जो केदार गुप्ता हैं वो 3740 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। अगर बीजेपी जीत जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी ये हो जाता है, तो महागठबंधन पर सवाल खड़े होंगे कि 7 दलों का ये गठबंधन आखिर किस काम का, जब एक उपचुनाव भी वो नहीं जीता। हमारे सहयोगी सुंदरम की एक और अपडेट सामने आई है कि मनोज कुशवाहा काउंटिंग से निकल गए हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुटनी विधानसभा उपचुनाव के परिणामों का आज दिन है और सुबह से ही लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। सुबह से जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें उठापटक जारी थी, कभी बीजेपी कभी जेडीयू, फिर बीजेपी फिर जेडीयू, लेकिन 9वें राउंड से लेकर 18वें राउंड तक बीजेपी पिछड़ी हुई थी जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से। लेकिन अब जो आखिरी रुझान सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी अब जीत की ओर अग्रसर हो गई है। 19वें राउंड से बीजेपी के केदार गुप्ता ने जिस प्रकार से बढ़त बनानी शुरू की, वो बढ़त लगातार बढ़ते चली गई। और मैं आपको बताऊं कि 21 राउंड की गिनती ऑफिशियल तौर पर हो गई है और अब तक के जानकारी के अनुसार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, उन्होंने मनोज कुशवाहा पर 1700 से अधिक वोटों का बड़ा अंतर का मार्जिन जो है बढ़त का वो बना लिया है। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी अब एज में है, यानी कि अब आगे है। अब बीजेपी को पीछे करना मुश्किल होगा, क्योंकि ईवीएम जिस क्षेत्र के अब खुल रहे हैं, आखिरी 2 राउंड के जो बाकी हैं, वो मनोज कुशवाहा के विरोधी खेमे के लोग हैं और केदार गुप्ता के समर्थन वाला वो क्षेत्र है। ऐसे में अब मनोज कुशवाहा केदार गुप्ता को हरा पाएंगे यह कहना मुश्किल है। 21 राउंड की गिनती के बाद का जो परिणाम है वो हम आपको बता रहे हैं। 70,789 वोट बीजेपी के केदार गुप्ता और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 69,022 वोट, वीआईपी को 8,849 वोट, एआईएमआईएम को 3,072 वोट मिले हैं। और इस तरह जो बीजेपी है अब जीत की ओर अग्रसर है। आखिरी राउंड में जो उसने बढ़त बनाई है, निश्चित तौर पर देखिए, खबर तो ये भी आ रही है कि जो केदार गुप्ता हैं वो 3,740 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे जो सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट मुजफ्फरपुर के जिस आरडीएस कॉलेज में ये काउंटिंग हो रही है वहां से दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि केदार गुप्ता यहां पर 3,740 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, हमें इंतजार करना होगा। सूत्रों से उन्हें अंदर से खबर मिली है, देखना होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होता है। और माहौल बहुत ज्यादा वहां पर गर्म हो गया है। कुटनी का मतगणना केंद्र के बाहर जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अपडेट सामने धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर कि केदार गुप्ता इस बार कुटनी उपचुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी ये हो जाता है, तो महागठबंधन पर सवाल खड़े होंगे कि 7 दलों का ये गठबंधन आखिर किस काम का, जब एक उपचुनाव भी वो नहीं जीता। और ये भी माना जाएगा कि मुकेश सहनी फेल हो गए नीतीश की चाल में। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक अब नहीं है। जो वोट वो लेकर आए हैं वो आरजेडी का वोट बैंक था, नीतीश कुमार का नहीं है। और देखिए, हमारे सहयोगी सुंदरम की एक और अपडेट सामने आई है कि मनोज कुशवाहा काउंटिंग से निकल गए हैं और बाहर जा रहे हैं। जहां पर काउंटिंग हो रहा था वहां से वो बाहर हो गए। निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि वो भी अपनी हार मान चुके हैं। अब देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का आपको इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी खबर कि बीजेपी कुटनी का रन जीत गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन हमारे सहयोगी का कहना है कि अब यही फाइनल अपडेट है, मुहर इसी पर लगनी बाकी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।